और यूक्रेन की जंग पर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 38 घंटे के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये कर्फ्यू 21 मार्च सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। बताया गया कि रूसी सेना ज़ापोरिजिया पर बड़ा हमला कर सकती है और इसी वजह से यूक्रेन ने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया है ताकि आम लोगों को रूसी हमले से बचाया जा सके। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ज़ापोरिजिया में परमाणु प्लांट है और उस पर पहले भी रूसी सेना मिसाइल से हमले कर चुकी है। रूस की सेना ने मिसाइल हमला कर यूक्रेन की सेना के हथियारों का एक गोदाम उड़ा दिया और इस हवाई हमले का रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक जोरदार धमाके के साथ हथियारों का गोदाम मलबे के ढेर में तब्दील होता दिखाई दिया। इस हवाई हमले से पहले एक तस्वीर में गोदाम पर लड़ाकू विमान से निशाना साधा गया और जैसे ही टारगेट लॉक हुआ उस पर मिसाइल दाग दी गई। आसमान से ली गई एक तस्वीर में वो गोदाम तबाह होता नजर आया। मिसाइल गिरते ही गोदाम के परखच्चे उड़ गए। धूल और धुएं का गुब्बार पूरे इलाके को ढकता नजर आया और यही नहीं, वहां से आग की लपटें भी उठती दिखाई दी। हालांकि रूस ने मिसाइल दाग कर इस गोदाम को यूक्रेन के किस इलाके में उड़ाया इसका पता नहीं चल सका। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन में वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बॉम्ब को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है, जो रूस के तरकश में सबसे ज्यादा घातक हथियारों में से एक है, जिसके इस्तेमाल के बाद एक बड़ा इलाका मलबे के ढेर में बदल जाता है। जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाता है। यही वजह है कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को रूस का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके फटने के बाद तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की ऐसी बरसात जिसे देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाएं। कुछ रोज पहले ही यूक्रेन ने यह दावा किया था कि रूस ने खार्किव शहर के एयरबेस को इसी बॉम्ब से निशाना बनाया था। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बॉम्ब का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बॉम्ब जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोगों का दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है और इसलिए इसे दम घोटू बम भी कहा जाता है। अगर यूक्रेन और ब्रिटेन के दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि बमों का बाप कहे जाने वाला ये वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। एक बार इस बॉम्ब का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख हो जाता है। पेड़ पौधे, इमारत, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बॉम्ब की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बॉम्ब घोंट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इस बॉम्ब से बच नहीं पाएंगे। और रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के मैरिटोपोल में यूक्रेन की तरफ से गिराई गई एक मिसाइल का वीडियो जारी किया है जिसमें भारी भरकम मिसाइल जमीन पर पड़ी हुई नजर आई। रूस ने दावा किया कि ये मिसाइल यूक्रेन की फौज ने रूसी सैनिकों को निशाना बनाकर दागी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि मिसाइल नहीं फटी। दावा किया गया कि अगर इतनी बड़ी मिसाइल फटती तो कई लोगों की जान जा सकती थी। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मैरिटोपोल का इलाका है जहां पर ये मिसाइल दागी गई है, लेकिन ये मिसाइल फटी नहीं। गनीमत की बात यही रही और ऐसे में जो आम नागरिक वहां पर थे उनकी जान बचाई जा सकी। रूसी सेना की तरफ से लगातार हो रही बमबारी ने यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में भारी तबाही मचा दी। आरोप है कि ये हमले रात के वक्त किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों को हुआ, जिसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें वहां के क्रेमेटोरेस्क शहर से भी सामने आई। वहां के लोगों ने अगला सवेरा तो देखा, लेकिन वो उनके लिए बर्बादी लेकर आया। जहां तक नजर गई सिर्फ मलबा और टूटी फूटी खंडहर में तब्दील हो चुकी इमारतें नजर आईं और मिसाइल हमलों की चपेट में आई कई इमारतों से दिन में भी धुआं उठता नजर आया। इन हमलों से दहशत में आए लोग अपने अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने को मजबूर हो गए, क्योंकि शहर को देखकर ऐसा लगा कि वहां शायद ही कोई ऐसी इमारत नहीं बची जिसे रूसी सेना की बमबारी में नुकसान ना हुआ हो। आज की ताजा खबर में रुकेंगे कुछ पलों के लिए, कुछ और जरूरी खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। वीडियो भी जारी किया गया जिसमें एक जोरदार धमाके के साथ हथियारों का गोदाम मलबे के ढेर में तब्दील होता दिखाई दिया। इस हवाई हमले से पहले एक तस्वीर में गोदाम पर लड़ाकू विमान से निशाना साधा गया और जैसे ही टारगेट लॉक हुआ उस पर मिसाइल दाग दी गई। आसमान से ली गई एक तस्वीर में वो गोदाम तबाह होता नजर आया। मिसाइल गिरते ही गोदाम के परखच्चे उड़ गए। धूल और धुएं का गुब्बार पूरे इलाके को ढकता नजर आया और यही नहीं, वहां से आग की लपटें भी उठती दिखाई दी। हालांकि रूस ने मिसाइल दाग कर इस गोदाम को यूक्रेन के किस इलाके में उड़ाया इसका पता नहीं चल सका। नेटो को अपने तीखे तेवर दिखाने के लिए अब रूस ने पोलैंड की सीमा के पास बसे यूक्रेन के शहरों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने पहली बार इस जंग में अपनी बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया।
और इन मिसाइलों से किए गए बहुत बड़े हमले में पश्चिमी यूक्रेन के इवानो फैक्विक्स इलाके में मौजूद हथियारों के एक बड़े गोदाम को तबाह करने का दावा किया गया। Авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет. ये हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज से भी करीब 10 गुना तेज रफ्तार के साथ उड़ान भरते हुए अपने टारगेट को तबाह कर देती है। रूस का दावा है कि लड़ाकू विमान की मदद से दागी जाने वाली ये मिसाइल हवा में ही दिशा भी बदल सकती है और इसकी तेज रफ्तार से निपटने में दुनिया भर के एंटी मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम करीब करीब नाकाम ही साबित होते हैं। और इनका इस्तेमाल रूस की सेना ने पहली बार किसी युद्ध में किया है जो करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिलता और एयर डिफेंस सिस्टम के रडार पर भी गच्चा खा जाते हैं। और यही नहीं, इतनी तेज रफ्तार से उड़ते हुए ये हवा में अपनी दिशा भी बदल सकती है। इसी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को चकमा दे देती है और वो इसे भेद ही नहीं पाते। इसके साथ इस मिसाइल के जरिए करीब 2,000 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकाने पर परमाणु हथियार भी गिराए जा सकते हैं। मिसाइल ना भेदी जाए और उसके ऊपर से परमाणु हथियार भी लेकर चलेगी, मतलब यह साफ है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के लिए एक तरह से ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। उधर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन में वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बॉम्ब को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है, जो रूस के तर्कश में सबसे ज्यादा घातक हथियारों में से एक है, जिसके इस्तेमाल के बाद एक बड़ा इलाका मलबे के ढेर में बदल जाता है। जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाता है। यही वजह है कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को रूस का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके फटने के बाद तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की ऐसी बरसात जिसे देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाए। कुछ रोज पहले ही यूक्रेन ने यह दावा किया था कि रूस ने खार्किव शहर के एयरबेस को इसी बॉम्ब से निशाना बनाया था। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बॉम्ब का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बॉम्ब जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोगों का दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। जापान अगले 5 साल में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का करेगा निवेश। पीएम मोदी और जापान के पीएम फुमियो किशिदा की यूक्रेन में हिंसा रोकने और बातचीत से समाधान निकालने की अपील। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध का आज 25वां दिन। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का किया इस्तेमाल। ब्रिटेन का दावा, रूस ने यूक्रेन पर वैक्यूम बम से किया हमला, हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक। शपथ ग्रहण से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में करीब 40 मिनट तक हुई बातचीत। योगी ने शपथ ग्रहण समारोह में आने का दिया न्योता। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के लिए मुलाकातों का दौर जारी। फिर दिल्ली पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। सूत्रों के मुताबिक कल हो सकती है विधायक दल की बैठक और 22 मार्च को शपथ समारोह। यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद विपक्ष में घमासान। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद का इस्तीफा। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पर लगाया बड़ा आरोप। करता है नेता डायरेक्ट नहीं करता, नेता के लोग होते। राजस्थान के धौलपुर में बलात्कार के आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। बीजेपी का सीएम गहलोत पर हमला, सरकार पर सुरक्षा की अनदेखी का आरोप। बिहार की बेतिया में युवक की मौत के बाद भीड़ का हंगामा। भारत नेपाल बॉर्डर के पास थाने में लगाई आग। पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का आरोप। बुलाई गई कई थाने की फोर्स। हर गुजरते दिन के साथ कीव पर रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अपने शहर की इस बर्बादी पर कीव के मेयर का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने रूस की सेना को आड़े हाथ लिया। How many mistakes they do it? How many civilians have to killed? And after that to explain about mistake from Russian forces. रूस के हमलों को देखते हुए कीव के लोगों को बंकरों में शरण लेने की सलाह दी गई, जहां उनके खाने पीने का इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किया गया। और इस बीच अमेरिका और नेटो देशों ने एक बार फिर यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो इस युद्ध में सीधे दखल नहीं देंगे।
जबकि यूक्रेन के शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमलों से बचने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार वहां नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन समेत अलग अलग देशों की संसद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए अपने भाषण में भी जेलेंस्की हर बार इसकी मांग कर चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने देश में हो रही तबाही का लगातार हवाला भी दिया और नो फ्लाई जोन घोषित करने की गुहार लगाई। लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो फिलहाल यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित नहीं करेगा। और उसके इनकार की सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका और नेटो रूस से सीधा युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि पुतिन चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित करने वाले देशों को इस जंग में शामिल माना जाएगा। यानी यूक्रेन की नो फ्लाई जोन की मांग को मानने का सीधा मतलब होगा रूस से भिड़ना, और ऐसा होने पर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने का डर है। हालांकि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित हो भी गया तब भी रूस के हवाई हमलों को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि अब रूस ने इस जंग में हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, जिनके जरिए वो अपने देश की सीमा के पास उड़ान भर रहे लड़ाकू विमानों से मिसाइलें दागकर यूक्रेन के शहरों को निशाना बना सकता है। वहीं जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के लोगों को मदद पहुंचाने का दावा किया है और साथ ही उसने यूक्रेन में उन लोगों को राहत पहुंचाने की बात कही जिन्हें खाने पीने का सामान ही नहीं मिल पा रहा। रूस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस की सेना का एक लंबा काफिला राहत सामग्री लेकर सड़क से गुजरता नजर आया। इन ट्रकों को अलग अलग शहरों तक ले जाया गया और फिर जरूरतमंदों को जवानों ने खाने पीने का सामान बांटा। जंग के बीच जब लोगों को मालूम चला कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया तो सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। लंबी लंबी कतारें नजर आईं। रूसी जवानों ने सभी को लाइन में खड़ा किया और फिर उसके बाद एक एक कर खाने के पैकेट दिए। युद्ध के बीच में राहत पाकर कुछ लोगों के चेहरे खिल गए। रूस और यूक्रेन में 24 दिन से युद्ध जारी है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हैं, दुकानें भी बंद हैं, खाने पीने के सामान के लिए भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। उधर यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज पर तोपों से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। यूक्रेन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भी पलटवार में पीछे नहीं। यूक्रेन ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें तोपों की गोलाबारी से चारों तरफ सिर्फ फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लगा मानो धरती थर्रा जाएगी। दो तोपों 25 मार्च को यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले योगी आदित्यनाथ ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की और गोरखपुर में दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें कई विषयों पर चर्चा की गई। योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भी दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कब्जे वाले उस इलाके को वापस अपने कंट्रोल में ले लिया। Замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. बताया गया कि 3 दिन तक चले भीषण युद्ध में कई रूसी सैनिक अपने हथियार छोड़कर ही भाग गए। यूक्रेन की सेना ने इलाके को कब्जे में लेने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया और गाड़ियों की चेकिंग की। कुछ गाड़ियों से तो उन्हें हथियार भी मिले। यूक्रेन को उम्मीद है कि वो इन गाड़ियों की मरम्मत करके जंग में दोबारा उनका इस्तेमाल कर सकेगा। उधर यूक्रेन का दावा है कि जमीन पर हुई जंग में उसकी सेना ने कई शहरों में रूस के फौजियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने दावों का सच साबित करने के लिए यूक्रेन की फौज ने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिसमें एक तस्वीर डोनेट्स्क की बताई गई। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने वहां के एक इलाके को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए उसे सुरक्षा दे रहे रूसी सैनिकों के ठिकाने पर बमबारी की, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और फिर उस इलाके से आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बार आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया। इससे पहले विद्रोहियों ने दावा किया था कि डोनेट्स्क के 80% हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, जिसके बाद वहां रूसी सैनिकों ने अपने पोस्ट बना लिए थे। यूक्रेनी फौज की जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें एक रूसी टैंक को रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया गया। इससे पहले उस टैंक पर सवार रूस के सैनिक अपनी जान बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन सही सलामत टैंक से निकल पाते उससे पहले ही उस टैंक को तबाह कर दिया गया। वहीं जंग के मैदान से रूस ने अपने खराब हेलीकॉप्टरों को हटा दिया। रूस की फौज के खराब हेलीकॉप्टरों को ले जाने का एक वीडियो यूक्रेन सेना ने जारी किया, जिसमें सड़क पर कुछ गाड़ियां हेलीकॉप्टर को ले जाती नजर आईं। ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से इन हेलीकॉप्टर को खींचा गया। एक एक कर 4 हेलीकॉप्टर को ले जाते दिखे लोग हैरान रह गए। यूक्रेन की फौज ने यह वीडियो जारी करते हुए रूसी सेना पर तंज कसा।
यूक्रेन का दावा है कि रूस के ये हेलीकॉप्टर जंग के मैदान में फेल हो गए और उसकी सेना पर हमला करना तो दूर, हवा में उड़ान भी नहीं भर पाए। बताया गया कि रूस ने इन हेलीकॉप्टरों को दुरुस्त करने के लिए जंग के मैदान से वापस भेज दिया। और इस बीच रूस के साथ जंग में अपने देश की मदद करने के लिए अब यूक्रेन के आम लोग भी आगे आने लगे हैं। रूसी सेना को रोकने के लिए तोकारी के कुछ कारखानों में बैरिकेड्स तक बनाए गए, जिसे बनाने के लिए वहां के लोग पूरी ताकत से जुटे नजर आए। लोहे की पाइपों से तैयार किए गए इन बैरिकेड्स को दिन रात मेहनत करके बनाया गया, जिसके लिए कई कारीगरों ने अपना पसीना बहाया। जो इस काम में मदद नहीं कर पाया, उसने वहां देशभक्ति के गाने गाकर उनका हौसला बढ़ाया। उन लोगों ने इसके अलावा लोहे की कीलों के सांचे भी बनाए ताकि रूसी बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन के शहरों में दाखिल होने से रोका जा सके। उधर पुतिन के वफादार रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिर्फ ने एक वीडियो जारी किया जिसमें चेचन स्पेशल फोर्स के जवान। जापान अगले 5 साल में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का करेगा निवेश। पीएम मोदी और जापान के पीएम फुमियो किसीदा की यूक्रेन में हिंसा रोकने और बातचीत से समाधान निकालने की अपील। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध का आज 25वां दिन। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का किया इस्तेमाल। ब्रिटेन का दावा है रूस ने यूक्रेन पर वैक्यूम बम से किया हमला, हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक। शपथ ग्रहण से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में करीब 40 मिनट तक हुई बातचीत। योगी ने शपथ ग्रहण समारोह में आने का दिया न्योता। राजस्थान के धौलपुर में बलात्कार के आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। बीजेपी का सीएम गहलोत का हमला, सरकार पर सुरक्षा की अनदेखी का आरोप। दरअसल इसलिए दावा किया गया है कि उन्होंने रूस की तरफ से लड़ने के लिए अपनी चेचन स्पेशल फोर्स के लगभग 10,000 लड़ाके यूक्रेन भेजे हुए हैं, जो कि ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हैं। चेचन फोर्स के जवानों का बस एक ही मिशन होता है, किसी भी तरह अपने दुश्मन को ढेर करना। इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकते, इंसानों को बेजान चीजों की तरह मौत के घाट उतार देते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कादिर्फ ने यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर अपने लड़ाकों को $20,000 यानी कि भारतीय रुपयों में 15 लाख से ज्यादा का इनाम रखा है। वो इससे पहले सीरिया और जॉर्जिया में भी पुतिन के ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए वहां अपनी सेना की तैनाती कर चुके हैं। जंग के 24वें दिन रूस की एयरफोर्स ने यूक्रेन के मारियुपोल शहर पर हमले और तेज कर दिए और इन हवाई हमलों में वहां की एक स्टील फैक्ट्री को भारी नुकसान भी पहुंचा, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में स्टील फैक्ट्री से धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। बताया गया कि रूस के हवाई हमलों में फैक्ट्री के कई अहम हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि एक दूसरी तस्वीर में लोग रूस के इन हमलों से बचने के लिए शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जाते नजर आए। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। कमोवेश कुछ यही हाल रिहायशी इलाकों का भी रहा। ज्यादातर इमारतें रूस के हमलों में जलकर राख हो गईं और कई तो खंडहर में तब्दील हो गईं। मारियुपोल पर रूस की एयर स्ट्राइक में 15 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। और इस बीच रूस की तरफ से हवाई हमले का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें रूस के फाइटर प्लेन आसमान से गोलियों और मिसाइलों की बरसात करते हुए दिखाई दिए और उनके निशाने पर थे यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां। सड़क पर चलते यूक्रेन के काफिले पर रूस के जंगी जहाज घात लगाए नजर आए। जैसे ही वो निशाने पर आए, आसमान से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। आसमान से बरसते बारूद से बचने के लिए यूक्रेन के जवानों ने जंगल की तरफ टैंकों को मोड़ दिया, लेकिन उनकी ये तरकीब खास काम नहीं आई। रूसी विमानों ने उन पर गोलियों के बाद मिसाइल दागनी शुरू की और फिर वहां जोरदार धमाका हुआ। रूस के रक्षा विभाग ने दावा किया कि इस हमले से यूक्रेन का टैंक तबाह हो गया, जिसकी तस्दीक वहां से उठे धुएं के गुब्बार ने भी की। तो वहीं रूस की सेना ने मिसाइल हमला कर यूक्रेन की सेना के हथियारों का एक गोदाम उड़ा दिया और इस हवाई हमले का रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक जोरदार धमाके के साथ हथियारों का गोदाम मलबे के ढेर में तब्दील होता दिखाई दिया। इस हवाई हमले से पहले एक तस्वीर में गोदाम पर लड़ाकू विमान से निशाना साधा गया और जैसे ही टारगेट लॉक हुआ, उस पर मिसाइल दाग दी गई। आसमान से ली गई एक तस्वीर में वो गोदाम तबाह होता नजर आया। मिसाइल गिरते ही गोदाम के परखच्चे उड़ गए। धूल और धुएं का गुब्बार पूरे इलाके को ढकता नजर आया और यही नहीं, वहां से आग की लपटें भी उठती दिखाई दी। हालांकि रूस ने मिसाइल दागकर इस गोदाम को यूक्रेन के किस इलाके में उड़ाया, इसका पता नहीं चल सका। नेटो को अपने तीखे तेवर दिखाने के लिए अब रूस ने पोलैंड की सीमा के पास बसे यूक्रेन के शहरों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने पहली बार इस जंग में अपनी बेहद खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। और इन मिसाइलों से किए गए बहुत बड़े हमले में पश्चिमी यूक्रेन के इवानो फेक्विक्स इलाके में मौजूद हथियारों के एक बड़े गोदाम
यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद अब विपक्षी दलों में बगावत शुरू हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मसूद ने पत्र के जरिए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पर चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरएलडी को कमजोर करने के लिए सीटों के बंटवारे में गड़बड़ी की और यूपी चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिसमें आरएलडी के सिर्फ 8 उम्मीदवार ही जीत दर्ज कर पाए। मैंने तो जयंत जी से कह रहा था कि ये खेल खेल रहे हैं। हाँ, आप देखिए, है कि नहीं बासी? तो उनकी जिम्मेदारी थी। देखते आप लोग देखते हैं, मुझसे ज़्यादा बैठने वाला कोई था नहीं, है कि नहीं बासी? ठीक से पार्टी चलाया। अब प्रदेश अध्यक्ष ही चुनाव नहीं लड़ेगा तो कैसा गठबंधन है भाई? इसके बावजूद भी मैं कड़वा घूंट पी गया। मैंने जयंत जी से जवाब मांगा है कि कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा है, वो 21 को आने वाले हैं लखनऊ, मीटिंग लेंगे, तो अगर जवाब दे देंगे तो देखा जाएगा। बड़ा इलाका मलबे के ढेर में बदल जाता है, जिंदगी का नामो निशान खत्म हो जाता है। यही वजह है कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को रूस का ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जिसके फटने के बाद तबाही आ जाती है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की ऐसी बरसात जिसे देखकर दिल की धड़कनें तक थम जाएं। कुछ रोज पहले ही यूक्रेन ने ये दावा किया था कि रूस ने खार्किव शहर के एयरबेस को इसी बॉम्ब से निशाना बनाया था। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बॉम्ब का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बॉम्ब जो लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक को सोख लेता है, जिससे लोगों का दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है और इसलिए इसे दम घोटू बम भी कहा जाता है। अगर यूक्रेन और ब्रिटेन के दावे में जरा भी सच्चाई है तो फिर वहां के लोगों के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि बमों का बाप कहे जाने वाला ये वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। एक बार इस बम का इस्तेमाल होने के बाद उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख हो जाता है। पेड़ पौधे, इमारत, इंसान सभी का वजूद मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते, क्योंकि वहां छिपे लोगों का दम भी ये बॉम्ब घोंट देता है। मतलब ये कि महफूज जगह पर छिपे दुश्मन भी इस बॉम्ब से बच नहीं पाएंगे। और इस बीच रूसी सेना की तरफ से लगातार हो रही बमबारी ने यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में भारी तबाही मचा दी। आरोप है कि ये हमले रात के वक्त किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों को हुआ। जिसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें वहां के क्रेमेटोरेस्क शहर से भी सामने आई। वहां के लोगों ने अगला सवेरा तो देखा, लेकिन वो उनके लिए बर्बादी लेकर आया। जहां तक नजर गई सिर्फ मलबा और टूटी फूटी खंडहर में तब्दील हो चुकी इमारतें नजर आईं और मिसाइल हमलों की चपेट में आई कई इमारतों से दिन में भी धुआं उठता नजर आया। इन हमलों से दहशत में आए लोग अपने अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने को मजबूर हो गए, क्योंकि शहर को देखकर ऐसा लगा कि वहां शायद ही कोई ऐसी इमारत नहीं बची जिसे रूसी सेना की बमबारी में नुकसान ना हुआ हो। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग में रूस के हमलों का सबसे ज्यादा असर वहां रहने वाले लोगों पर पड़ा। आरोप लगाया जा रहा है कि रूस ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। कीव के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में कुछ लोग अपनी बची कुची गृहस्थी समेट कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। अपने घरों को छोड़ते वक्त इन लोगों की आंखें नम हो गईं। हर गुजरते दिन के साथ कीव पर रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अपने शहर की इस बर्बादी पर कीव के मेयर का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने रूस की सेना को आड़े हाथ लिया। How many mistakes they do it? How many civilians have to killed? And after that to explain about mistake from Russian forces. रूस के हमलों को देखते हुए कीव के लोगों को बंकरों में शरण लेने की सलाह दी गई, जहां उनके खाने पीने का इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किया गया। जापान अगले 5 साल में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का करेगा निवेश। पीएम मोदी और जापान के पीएम फुमियो किशिदा की यूक्रेन में हिंसा रोकने और बातचीत से समाधान निकालने की अपील। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध का आज 25वां दिन। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल का किया इस्तेमाल। ब्रिटेन का दावा, रूस ने यूक्रेन पर वैक्यूम बम से किया हमला, हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक। शपथ ग्रहण से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में करीब 40 मिनट तक हुई बातचीत। योगी ने शपथ ग्रहण समारोह में आने का दिया न्योता।
बिहार की बेतिया में युवक की मौत के बाद भीड़ का हंगामा। भारत नेपाल बॉर्डर के पास थाने में लगाई आग। पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का आरोप। बुलाई गई कई थाने की पुलिस। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज। अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने पर बिलावल की धरने की धमकी। इमरान ने कहा, पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ। रूस ने इस जंग में हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, जिनके जरिए वो अपने देश की सीमा के पास उड़ान भर रहे लड़ाकू विमानों से मिसाइलें दागकर यूक्रेन के शहरों को निशाना बना सकता है। वहीं जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के लोगों को मदद पहुंचाने का दावा किया है और साथ ही उसने यूक्रेन में उन लोगों को राहत पहुंचाने की बात कही जिन्हें खाने पीने का सामान ही नहीं मिल पा रहा। रूस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस की सेना का एक लंबा काफिला राहत सामग्री लेकर सड़क से गुजरता नजर आया। इन ट्रकों को अलग अलग शहरों तक ले जाया गया और फिर जरूरतमंदों को जवानों ने खाने पीने का सामान बांटा। जंग के बीच जब लोगों को मालूम चला कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया तो सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। लंबी लंबी कतारें नजर आईं। रूसी जवानों ने सभी को लाइन में खड़ा किया और फिर उसके बाद एक एक कर खाने के पैकेट दिए। युद्ध के बीच में राहत पाकर कुछ लोगों के चेहरे खिल गए। रूस और यूक्रेन में 24 दिन से युद्ध जारी है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हैं। दुकानें भी बंद हैं। खाने पीने के सामान के लिए भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। उधर यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज पर तोपों से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। यूक्रेन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भी पलटवार में पीछे नहीं। यूक्रेन ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें तोपों की गोलाबारी से चारों तरफ सिर्फ फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लगा मानो धरती थर्रा जाएगी। 2 तोपों से करीब 50 राउंड फायरिंग हुई। बर्फ से जमे मैदान में ऐसी गोलाबारी हुई जैसे कोई आसमान से अंगारे बरसा रहा हो। यूक्रेन का दावा है कि उसने इस हमले में रूस की फौज को काफी नुकसान पहुंचाया। बताया गया कि यह हमला फायरिंग के जवाब में किया गया। वहीं रूस पर पलटवार के बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसने राजधानी कीव के पास के एक इलाके को रूसी फौज के कब्जे में से ले लिया है। यही नहीं, रूसी सेना के तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह भी कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई रूसी टैंक पूरी तरह ध्वस्त दिखाई दिए। रास्ते में बख्तरबंद गाड़ियों के मलबे चारों तरफ बिखरे दिखे। सड़क पर एक लाइन से रूसी फौज की गाड़ियां पूरी तरह बर्बाद नजर आईं। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कब्जे वाले उस इलाके को वापस अपने कंट्रोल में ले लिया। Замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. बताया गया कि 3 दिन तक चले भीषण युद्ध में कई रूसी सैनिक अपने हथियार छोड़कर ही भाग गए। यूक्रेन की सेना ने इलाके को कब्जे में लेने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया और गाड़ियों की चेकिंग की। कुछ गाड़ियों से तो उन्हें हथियार भी मिले। यूक्रेन को उम्मीद है कि वो इन गाड़ियों की मरम्मत करके जंग में दोबारा उनका इस्तेमाल कर सकेगा। उधर यूक्रेन का दावा है कि जमीन पर हुई जंग में उसकी सेना ने कई शहरों में रूस के फौजियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने दावों का सच साबित करने के लिए यूक्रेन की फौज ने कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिसमें एक तस्वीर डोनेट्स्क की बताई गई। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने वहां के एक इलाके को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए उसे सुरक्षा दे रहे रूसी सैनिकों के ठिकाने पर बमबारी की, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और फिर उस इलाके से